कितने कितने दिन में उठ कीजिए? उठने के 3 दिन बाद आऊँगा। कैसे? गेट पास कट जा, लिफ्ट हो जा, कितने घंटे बाद में? 4 भी लग जाए 3 भी। तो पिछले साल से इस साल में क्या अंतर है? फर्क है? सेम ही है। नहीं, रेट में है या उठान रेट तो में? बड़े ही है और उठान में फर्क है। उठान में तो बराबर ही है। जो प्राइवेट परचेजर को दी है, मतलब ठेकेदार को दी है, जो आड़तियों को, ये ठीक है सिस्टम? ठीक है, यही जारी रहना चाहिए। ये गवर्नमेंट की चल रही जो थी पहला बड़े लोग 20 दिन अच्छा, नहीं आपके पास ऑथेंटिक बात तो नहीं है, भी नहीं आए पैसे? ये ये देखो अंडा साहब नहीं आए, हमारे 3 जिम्मेदारा ने चलवाई, तीनों का 1 रुपया नहीं आया। जिनका गेट पास नहीं कटा तो उठाए, गेट पास नहीं कटा ना, जिनका जो सरकारी में साइड में बिकी थी उनका माल भी हाल उठा नहीं। मैं यह जवाब दे, जब तक लिफ्ट नहीं होता जब तक पैसे। मंत्री जी 25% माल नेफेड ने लिया था। जो साइड में 25% माल नेफेड ने लिया था। 25% माल नेफेड ने लिया था, उसमें 10% माल हमारा मंडी ने दिया था। तो 10% माल जो मंडी ने नेफेड को दिया था, उसके उठान में नेफेड को दिक्कत आई। नेफेड को दिक्कत आई क्योंकि ठेकेदार ने नेफेड को गाड़ियां नहीं दी, तो नेफेड का माल जैसे जैसे माल उठेगा वैसे वैसे पेमेंट आएगी। मतलब गेट पास करते ही? हाँ, गेट पास करते आड़तियों के थ्रू जो माल जा रहा है, आड़ती जैसे ही उसको मतलब उठा रहे हैं माल को। पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने शाहबाद अनाज मंडी का लिया जायजा। विधायक रामकरण काड़ा व पूर्व विधायक अनिल दंतोड़ी पर साधा निशाना। हरियाणा के पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने आज अनाज मंडी शाहबाद का जायजा लिया। इस दौरान पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने किसानों, आड़तियों और मजदूरों से बातचीत भी की। पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने मौजूदा शाहबाद से विधायक रामकरण काड़ा और कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे अनिल दंतोड़ी पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि मौजूदा विधायक रामकरण काड़ा लोगों को झूठे वादे करने के सिवा और कोई काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि और आए दिन पूर्व विधायक अनिल दंतोड़ी लोगों को झूठ बोलने पर लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी काम शाहबाद में नहीं किया। पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि किसानों की मांग पर 1 जून से सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू की गई है और किसान, आड़ती और मजदूर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार हरियाणा सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। देखिए, चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी इसी साइड के अंदर जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे, तो वहां पर आड़तियों ने भी और किसानों ने भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी विशेष तौर से इसकी मांग की थी कि सूरजमुखी की परचेज 1 जून से की जाए। तो मुख्यमंत्री ने जाकर तुरंत इसका संज्ञान लिया और 1 जून को सरकार का अमला परचेज करने के लिए आ गया था, चाहे किसान फसल लेके आया नहीं आया। और उस दिन से लेकर आज तक एक दिन भी ना तो कोई किसान का कोई बयान आया, ना किसी आड़ती का बयान आया और ना किसी प्रकार की कोई समस्या आई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मामला कुल मिला के ये है, जब आपका चौकीदार जागरूक होगा तो मकान मालिक को या कॉलोनी के लोगों को जागने की जरूरत नहीं है। जब चौकीदार सुस्त होगा, लापरवाह होगा, गैर जिम्मेवार होगा, तो लोगों को चौकीदार रखने के बाद भी दिन रात जागने की जरूरत पड़ेगी। 4.5 साल से हमारे गठबंधन में यहाँ के विधायक जी बीजेपी की सरकार में हिस्सेदार थे और वो प्रतिदिन आरोप लगाते थे कि बेदी जी मुझे काम नहीं करने देते। हमने 4.5 साल उनको पूरा मौका दिया, मनोहर लाल जी ने पूरा मौका दिया, परंतु पिछले बार किसानों को उकसा के सूरजमुखी के सीजन में जीट रोड पर लेकर गया, उनके साथ मारपीट करवाई और जब मारपीट होने लगी तो फिर अपने आप भाग गया, मैदान छोड़ के भाग गया। फिर बाद में कहता है मैं तो रिजाइन देने जा रहा हूँ और रिजाइन भी नहीं मिला। फिर मुख्यमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। परंतु हर मुद्दे पे लोगों को गुमराह करने का काम किया। परंतु मैं आप लोगों को बीच में बताना चाहता हूँ, 1 जून से परचेज शुरू हुई तो सूरजमुखी की किसी किसान की पेमेंट में दिक्कत आई हो, किसी उठान में दिक्कत आई हो, किसी किसान को समस्या हुई हो, किसी आड़ती को समस्या हुई हो, तो उसकी जिम्मेवारी हमने ले रखी है। हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम मुस्तैदी से इस काम में लगी हुई है। आज भी मैं इसकी जांच करने के लिए पूरी टीम को लेकर आया था। क्या वाकई ही नायब सिंह सैनी जी ने जो योजना बना के किसान की सूरजमुखी खरीद की योजना बनाई थी वो सफल हुई नहीं हुई, वो मैं आज लोग आड़तियों से भी और किसानों से भी सभी से मैं बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से जो पिछले साल बाढ़ आई थी, 11 महीने तक उस पर कोई एक कागज नहीं चला, कोई एक काम नहीं हुआ। परंतु 4 जून के बाद जब हमने कमांड संभाली, आज पूरा प्रशासन, हरियाणा सरकार का अमला हेमा माजरा से लेकर और झांसा से और जलबेड़ा तक मुस्तैद है।
जहाँ पे मट्टी का उठान करने की जरूरत है मट्टी उठा रहे हैं, जहाँ पे किनारे बांधने की जरूरत है किनारे बांध रहे हैं, जहाँ पर कोई बांध बनाने की जरूरत है वहाँ पर हरियाणा सरकार बांध भी बना रही है। नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की बात थी, हमने 30 कर्मचारी रातों रात भर्ती करके सभी नालों की सफाई की शुरुआत कर दिया। अभी मैं मंडी में आया हूँ, कुछ मेरे साथियों ने यहाँ पर हमें समस्या संज्ञान में लाई है और इन समस्या का समाधान भी 1-2 दिन के अंदर तुरंत करवाने का काम करेंगे। मैं अभी मंडी सेक्रेटरी से बात करूंगा, परंतु जैसी फीडबैक आई मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय नायब सिंह सैनी जी का, प्रशासन के लोगों का। उन्होंने इतनी मुस्तैदी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को मजबूती के साथ रखा। माननीय नवीन जिंदल जी प्रतिदिन इसकी फीडबैक ले रहे हैं, प्रतिदिन वो जानकारी हमसे मांग रहे हैं। तो इस सारी की टीम नीचे हमारे मंडल से लेकर हमारे बूथ कमेटी के लोगों से लेकर हमारे किसान मोर्चे की टीम, हमारे मंडी के क्या नाम व्यापारी प्रधान भाई केर सिंह जी, भाई हंडा साहब, धनपत राय जी, जितने भी ये साथी यहाँ पे खड़े हैं, एक एक चीज सरकार की जो काम हो सो बारीकी से निगाह रख रहे हैं। मैं लोगों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसानों को, व्यापारियों को और मजदूर को किसी को भी हम समस्या नहीं आने देंगे। 4.5 साल जो इन लोगों ने भुगतना था भुगत लिया, किसी की नाकामी को शाहबाद की जनता ने भुगता है, परंतु मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं नायब सैनी जी के नेतृत्व में शाहबाद के किसी भी नागरिक को हम किसी भी समस्या से जूझने नहीं देंगे। पूर्व विधायक अनिल दंतोड़ी ने एक बयान दिया था कि आपके कार्यकाल में कोई काम नहीं, मतलब 2 राष्ट्र है, जो चला गया उसे भूल जा। तो जिस तरह से 7 रुपये खर्चा बता रहे हैं अभी, हाँ ये जानकारी में आई है बात, वो आप अभी बताई है, किसी ने अब इससे पहले बताई होती तो शायद हम उस पर ध्यान कर, धनपत जी ने शायद मैं सुन रहा था अभी बोल रहे हैं, और धनपत जी को मैं आश्वस्त करता हूं इसकी सारी जांच करा के जिन लोगों ने गलती की है, जिन लोगों ने जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई कराने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेगी। बाढ़ को लेकर आपने बात की है, 2 कॉलोनी है हमारे मारकंडा कॉलोनी, बिल्कुल मारकंडा के तट बंद पर बसी हुई है, तो कहीं ना कहीं इन कॉलोनियों की तरफ भी ध्यान दिया जाए क्योंकि अक्सर इनको काफी मार पड़ती है। मारकंडा हर बार हो जाए गाँव पलसाना हो। मैं पूरे शाहबाद के मीडिया जगत के लोगों का मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। प्रत्येक छोटी सी छोटी चीज के ऊपर जहां सरकार की भी निगाह नहीं होती वहां आप लोगों की निगाह होती है। और जैसे जब तक मैं आपको एक बात ही पूछना चाहता हूं, जब आप लोगों ने कोई चीज संज्ञान में लेके आए, क्या हमने तुरंत कार्रवाई नहीं की? इसके लिए आपके प्रयास प्रशंसनीय है। जब भी कोई छोटी छोटी बात हमारे कान में डालता है उस पर काम करते हैं। आज आपने 2 कॉलोनी की बात की है, उनकी भी जो भी समस्या होगी मैं समय बैठ के आज शाम को ही आपसे फीडबैक लूंगा। उन लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं, कल सुबह मेरे से कोई समस्या उनको लगती है आके मिल सकते हैं, और कल दोपहर बाद हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक रहेगी, मीटिंग रहेगी, तो तुरंत जाके मैं उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। अभी आपने एक बात करी, 500 वोटों के साथ जीत हासिल करने के बाद 12,000 करोड़ रुपए दिए हैं, क्या कहना चाहती है? देखिए, पिछली बार 2014 के अंदर मैं मात्र 562 वोटों से जीता था। शाहबाद के विकास के लिए लेकर आया 1200 करोड़ रुपए। जो आदमी 70,000 वोट लेके जीता वो ये तो दिखा दे कि कोई 1 रुपया भी हल्के में लगा हो, कहीं जाके खड़ा होकर ये तो कह दे कि ये पत्थर मेरा लगा हुआ है। कोई एक योजना तो बताए ना, कोई एक काम तो बता दे। और लगातार ये कहता था मैं तो यूं चुटचुड़ा माल कर दूंगा, मैं तो लाडवा पुल का पानी काट दूंगा। 5 साल में लाडवा पुल से निकल नहीं सका शेर, और पानी फिर भी काटने की नौबत वहीं खड़ी है। उसका भी समाधान मैं ही लेके आऊंगा। आप हमें जो 100 दिन का टाइम दे दीजिए, ये 100 दिन चुनाव के बाद चुनाव आ जाएगा। यदि आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोगों का सहयोग मिलेगा, तो शाहबाद की समस्या का समाधान नवीन जिंदल जी ने अपने बात में कही थी, उन्होंने उनके संज्ञान में बात आ गई। नितिन गडकरी जी से हमारी पहले बात हो चुकी है, उनको भी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में वो सारा विषय अभी लेके आएंगे। अपन कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक समस्या पर हमारी निगाह। सर, और 1200 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं, अभी आपने ग्रांट दी है, विकास कार्य कराया, लेकिन पूर्व विधायक अनिल दंतोड़ी कहते हैं उन्होंने कुछ, कृष्ण बेदी ने कुछ नहीं किया, और वर्तमान में जो विधायक हैं वो कहते हैं कृष्ण बेदी ने कुछ नहीं किया। अब अनिल दंतोड़ी जी का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, जो आदमी बीत गया उसकी क्या जिक्र करूं मैं, क्या जिक्र करूं? कहीं हो तो, कहीं स्टैंड तो, कहीं फील्ड में तो, कोई नाम तो लेता हो हल्के में, कहीं चर्चा तो करता हो कोई, मैं क्या चर्चा करूं उसकी? यदि या तो वो अपने टाइम में श्वेत पत्र जारी करे, या मेरे से श्वेत पत्र ले, या तीसरे श्वेत पत्र लेना आए ना हमारे सामने बैठे। मैं तो जिस प्रकार कल उनका बयान सुन रहा था, मुझे तो लगता है कि यदि अनिल दंतोड़ी जी यहाँ से विधायक न बनते, शायद किला सिक्का भी नहीं यहाँ बनना था, वो भी उसी की देन है। समझे नहीं मेरी बात? ये अनाज मंडी भी नहीं होनी थी, ये शुगर मिल भी नहीं होनी थी, कुछ भी नहीं होना था। ये तो शुक्र है जनता का, शाहबाद की जनता का, कि 2009 में उसको विधायक बना दिया। और भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा लाडला था, बड़ा गोदी में भूपेंद्र हुड्डा जिसको उठा कर रखते थे, उसने सारे विकास कार्य करा दिए। शायद शाहबाद का नाम शाहबाद भी नहीं होना था यदि दंतोड़ी जी विधायक ना बनते। तो ये तो उनकी कृपा होगी, वो विधायक बन के हमारे ऊपर बड़ा आसान कर दिया उन्होंने कि शाहबाद का नाम शाहबाद रखा गया। यहाँ पे मार्कंडे ऋषि जी भी नहीं होने थे, जो कुछ हुआ उसी की वजह से हुआ है। हम तो उसका बहुत बहुत आभारी है, परंतु जनता देखती है ना किसने क्या किया।
तो सर एक गुरुदेव कॉलोनी से मैसेज आ रहा है कि गुरुदेव कॉलोनी में भी दिक्कत है। मैं पिछले दिनों गया था गुरुदेव कॉलोनी में, सारी उनकी समस्या मेरे संज्ञान में है और उनको मैं आश्वस्त करता हूं कि उनकी कॉलोनी का रिकॉग्नाइजेशन या उसको अथॉराइज होने की बात थी, उस पर प्रोसेस पे हमारे चेयरमैन गुलशन जी ने काम की शुरुआत कर दी और उसको शीघ्र उसको करके देंगे और कोई समस्या होगी तो वो लिखित में दे सकते हैं। मंत्री जी यहाँ आए, उनका दौरा यहाँ हुआ, उन्होंने सूरजमुखी के बारे में पूरा संज्ञान लिया, इसके बारे में मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। रही परचेज की बात, हमारे मंत्री जी के हम पास हम एक दफ़ा पहली दफ़ा गए थे कि सूरजमुखी की परचेज जल्दी शुरू हो, तो मंत्री जी के प्रयास से 1 तारीख से परचेज हमारे सीएम साहब ने मंडी में कर दी थी और परचेज भी इस हिसाब से हुई कि मंडी के अंदर आड़तियों को और ज़िम्मेदारों को पूरा मज़ा आ गया, क्योंकि आड़ती चाहते थे कि परचेज हमारे हिसाब से हो, हमारे पास हो, हमारी पूरी आड़त लगे, तो आड़तियों के पास परचेज हुई और MSP पे हुई, पूरे रेट पे, कोई भावांतर की बात नहीं हुई, कोई भावांतर की बात नहीं हुई और MSP पे पूरे रेट पे परचेज हुई। पूरे रेट के ऊपर हमें 2.5% आड़त मिली। आड़ती इस बात से बड़े खुश हैं कि 2.5% आड़त हमें MSP प्राइस पे मिला और उसके बावजूद भी सरकार ने जो आजकल उसका फसलों का रेट बढ़ाया है, उसकी जो लिस्ट आई है, उससे हमारे मंडी के सभी जिम्मेदार भाई बहुत खुश हैं और सभी जिम्मेदार भाई फुल्ले नहीं हमारे हैं इस बात पे, तो सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो मंडी के अंदर सूरजमुखी की लिफ्टिंग का जो मसला है, हमारे भाई बलबीर जी बता रहे थे, जैसे ही हमारे माल हम लिखवाते हैं और उसके बाद ऑन कर देते हैं, तो माल जैसे ही हमारा गाड़ियों में उठता है तो तीसरे दिन जिम्मेदार की पेमेंट आ जाती है। मसला है अब सूरजमुखी उठाई का, ठेकेदार ठेका ले लेते हैं थोड़े पैसों पे, जब थोड़े पैसे में ठेका मिलता है तो जी उसका गाड़ी का जो किराया है वो पूरा नहीं होता, तो गाड़ी फिर उसमें अपना सीधा शुल्क मांगती है, तो गाड़ी को सीधा शुल्क देके कुछ आड़तियों ने माल उठवाया, 7 रुपये कट्टे तक सीधा शुल्क आड़तियों ने दिया है। ये आड़तियों के ऊपर बहुत तकड़ी मार है, क्योंकि आड़तियों की जो आड़त लगती है 7 रुपये कट्टे के हिसाब से 30 रुपये क्विंटल आड़तियों को अपनी तरफ से खर्चा करना पड़ता है। इससे मैं बेदी जी से भी और अपनी सरकार से भी गुहार लगाऊंगा कि ठेकेदार को इस मामले में कसा जाए, ताकि उन्हें ठेका दे रखा है तो माल ठोड़ना उसकी जिम्मेदारी है। ये ठेकेदार की कमी है। हाँ, ये ठेकेदार की कमी है, माल ठोड़ना उसकी जिम्मेदारी है, वो पूरी तरीके से पूरी सुचारू रूप से गाड़ियाँ देगा तो आड़तिया कोई पैसा खर्च नहीं होगा, हम माल अपने तरीके से उठवा देंगे। ये थे मंडी सूरजमुखी की बहुत बम्पर खरीद कर रही है सरकार और पिछले साल बहुत प्रॉब्लम आई, आपका 750 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से MSP पे खरीदी जा रही है और उठान में भी कोई दिक्कत नहीं है। 72 घंटे के अंदर गेट पास कटने के बाद पेमेंट अकाउंट में आ जाती है और सभी किसान बड़े खुश हैं और परमात्मा भी साथ दे रहा, मौसम भी ठीक चला है। पिछले साल बरसातें भी ज़्यादा थी, इसका कुदरत का भी साथ है और सरकार का भी साथ है। और सब तो ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੈਫੜ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਚੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਫੜ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੇਟ ਪਾਸ ਕੱਟਿਆ, ਮਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜੀ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ सूरजमुखी की परचेज चल जाएगी। नायब सैनी जी उस वादे ते कायम रहे ने। 1 तरीक ਨੂੰ सूरजमुखी की परचेज चल गई सी और कृष्ण कुमार बेदी ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ सूरजमुखी ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਦੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।